नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ दीक्षित। आज इस वीडियो में हम फिर से बैंकों के क्रेडिट डिपॉजिट के बारे में बात करने वाले हैं। आरबीआई ने पहले चिंता जताई थी कि बैंकों में जिस तरह से डिपॉजिट कम आ रहा है, लोग कम पैसा जमा कर रहे थे और बैंक लोन ज्यादा बांट रहे थे। आरबीआई ने इस पर चिंता जताई थी। तो अब क्या ये चिंता दूर होती हुई दिख रही, क्योंकि इसमें कुछ अपडेट आया है। इसी के बारे में प्रवीण सर से बात करेंगे। प्रवीण सर, आपका स्वागत है। सर, इसमें कुछ बड़ा अपडेट आ गया क्या जो आरबीआई ने चिंता जताई थी? बिल्कुल, देखिए कुछ राहत बैंकों को मिलती हुई दिख रही है डिपॉजिट के मामले में। जो एक रिजर्व बैंक ने चिंता जताई थी हाल के वक्त में कि बैंकों के जो क्रेडिट ग्रोथ है वो ज़्यादा है, डिपॉजिट ग्रोथ कम है, और बैंकों को प्रयास करने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि वो किस तरह से डिपॉजिट हासिल कर सकते हैं, इसमें उनको कदम उठाने चाहिए। तो अब जो अगर हम आंकड़ों को कुछ देखें तो वो आंकड़े इस बात को दिखा रहे हैं कि बैंकों की जो क्रेडिट ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो हुई है, जबकि जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो थोड़ी बढ़ी है जी। तो जुलाई का जो एंड है, 26 जुलाई को जो खत्म हुआ है, फोर्टनाइट पखवाड़ा खत्म हुआ है, उसमें अगर हम बैंकों के डिपॉजिट्स की बात करें तो वो तकरीबन 212 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचता हुआ दिखा है। ये आंकड़ा अगर हम मार्च के हिसाब से देखें, अगर मार्च इसी साल के मार्च में ये आंकड़ा था 204 लाख करोड़ से थोड़ा ज़्यादा था, 204 लाख 7 हजार करोड़ रुपए पे ये आंकड़ा था। तो अब इससे पता ये चल रहा है कि जो बैंकों की ग्रोथ है वो मार्च से जुलाई के बीच में लगभग 7 लाख करोड़ बढ़ी है, 7 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा इसमें इजाफा हुआ है। और ये जो ग्रोथ अगर हम देखें तो पिछले साल के मुकाबले इसी पीरियड में जो ग्रोथ है डिपॉजिट्स की वो 3.5% ग्रोथ रही है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हम क्रेडिट की, तो क्रेडिट ग्रोथ का जो आंकड़ा है वो इस साल जुलाई में 168 लाख करोड़ रुपए पे रहा है, जो कि मार्च में 164 लाख करोड़ रुपए से थोड़ा ज्यादा था, 164 लाख 30 हजार करोड़ रुपए पे था। इसमें यानी मार्च से जुलाई के बीच में जो ग्रोथ है वो तकरीबन 4 लाख करोड़ है, 3,80,000 करोड़ रुपए की ग्रोथ इसमें दिखाई दी है। अगर हम परसेंटेज में इस चीज को देखेंगे तो ये पिछले साल के मुकाबले 2.3% है। अब आप इस बात को समझिए कि जो बैंकों की डिपॉजिट ग्रोथ है जी, वो 7,20,000 करोड़ रुपए बढ़ी है इन्हीं 4-5 महीने में, जबकि जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 3,80,000 करोड़ रुपए बढ़ी है। तो आप देखिए, इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो डिपॉजिट्स में इजाफा हुआ है एब्सोल्यूट टर्म में भी, यानी जो रुपए के टर्म में अगर हम देखेंगे तो वो इजाफा दिखाई दे रहा है 7 लाख करोड़ और 3,80,000 करोड़ के बीच जो डिफरेंस है। दूसरी तरफ अगर हम परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो भी डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो 3.5% रही है, जबकि क्रेडिट ग्रोथ है वो 2.3% रही है। इससे ये अंदाजा लग रहा है कि जो बैंकों को जो अब डिपॉजिट्स हैं जी, वो थोड़ा ज्यादा रफ्तार से मिल रहे हैं, जबकि बैंकों से लोन जो है वो उतनी तेज रफ्तार से नहीं बांटा जा रहा है, यानी बैंकों के पास पैसा आ रहा है। और जो आरबीआई की फिक्र थी वो थोड़ी कम होती हुई यहां से नजर आ रही है, जो डिपॉजिट्स को लेकर आरबीआई लगातार बैंकों को चेतावनी दे रहा था। सर, उस समय बड़ी चिंता आरबीआई ने जताई थी कि बैंक जो है डिपॉजिट बहुत कम आ रहे थे और लोन ज्यादा बांट रहे थे। तो अब ये यू टर्न कैसे आ गया? क्या बैंकों ने मतलब लोन देने कम कर दिए या डिपॉजिट बढ़ गया है, लोग अब जमा कर? बिल्कुल, पिछले कुछ वक्त से जो हम अपनी कई रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि पिछले कुछ वक्त से रिजर्व बैंक लगातार बैंकों पे इस बात का एक तरह से कहें कि इस बात के लिए उन पे प्रेशर डाल रहा था कि आप अपने जो क्रेडिट्स हैं, जो अनसिक्योर्ड लोन है, पर्सनल लोन है या होम लोन पे जो टॉपअप आप प्रोवाइड करा रहे हैं कस्टमर्स को, वो पैसा जा कहाँ रहा है उसको लेके आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में भी चिंता जता चुका है। और इस तरह के लोन्स को बांटने में बैंकों को ज्यादा सतर्कता बरतने की बात बार बार रिजर्व बैंक कह चुका है। रिजर्व बैंक को डर इस बात का है कि जो ये लोन का पैसा है ये पैसा इन्वेस्टमेंट में जा रहा है। हाउस होल्ड जो सेविंग्स हैं वो सेविंग्स भी इन्वेस्टमेंट में जा रही है, खासतौर पर म्यूचुअल फंड्स में जा रही है, शेयर बाजार में जा रही है। और इसे लेकर रिजर्व बैंक चिंता जता चुका था कि बैंकों को इसके लिए प्रयास करने चाहिए। और अभी हमने हाल में देखा कि तमाम बैंक, चाहे बड़े हों या मिड साइज के बैंक हों, चाहे एसबीआई हो, एचडीएफसी हो या आपका बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक, इस तरह के बैंक हों, पंजाब नेशनल बैंक हो,
इन सब ने अपने डिपॉजिट्स रेट को हाल के वक्त में बढ़ाया है, इन पे ऑफर्स दिए हैं। तो ये ऑफर्स अब एफडी पे जो मिल रहे हैं डिपॉजिट्स पे खासतौर पे, वहां से अब ये लग रहा है कि जो एक कंपटीशन शुरू हो गया है कि क्या म्यूचुअल फंड्स के तर्ज पे अब एफडी में रिटर्न मिलेंगे। अगर आप महंगाई से भी देखें तो महंगाई भी जो खुदरा महंगाई दर है वो 5-5.5% के आसपास भी अगर हम देखें, जून में जो रेट रहा था उसके बाद जुलाई में वो 3.54% पे काफी निचले स्तर पे आई रिटेल इन्फ्लेशन। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 7% से ऊपर का एफडी पे रेट अब मिल रहा है। और ये कहीं ना कहीं जो एक आम इन्वेस्टर है, एक आम हाउस होल्ड है, परिवार है, उसको इस बात के लिए शायद प्रेरित कर रहा है कि वो ज्यादा रिस्की एसेट्स में जाने की बजाय बैंक में डिपॉजिट्स में ज्यादा पैसे लगाएं। वो शायद अब उसका रिफ्लेक्शन अब शायद जमीनी तौर पे दिखाई देने लगा है। तो आरबीआई जब ये चिंता जता रहा था तब ये सामने आ रहा था बात कि लोग लोन ले रहे हैं, उसको शेयर मार्केट में उस पैसे को लगाया, बिल्कुल ये एक बड़ी चिंता थी। बिल्कुल, तो इस पे कहीं ना कहीं अब रोक लगती दिख रही है। बिल्कुल, खुद सेबी चीफ माधवीपुरी बुच इस बात को लेके चिंता जता चुकी थी। उन्होंने कहा था कि जो लोग डेरिवेटिव्स में यानी एफ&ओ ट्रेडिंग में पैसा लगा रहे हैं, आम घर का पैसा डेरिवेटिव ट्रेड में जा रहा है, वहां से लोगों को लॉस भी हो रहे हैं और ये देश की मैक्रो इकोनॉमी के लिए एक खतरा हो सकता है। इस तरह के जो ज्यादा जोखिम वाली ट्रेडिंग है वहां बिना जाने, बिना उस चीज को, उस पूरे सेगमेंट को समझे लोग एक अंधी भीड़ की तरह से वहां पे पैसा लगाया जा रहा था, वो एक बड़ा रिस्क बन रहा था। और इसे लेके सेबी चीफ भी चिंता जता चुकी थी और खुद रिजर्व बैंक के गवर्नर भी इस बात को लेके चिंता जता चुके थे कि हाउस होल्ड सेविंग्स जो है वो बैंकों में नहीं आ रही और वो एक चिंता की वजह है। इन्वेस्टर जो पैसा म्यूचुअल फंड्स या शेयर बाजार में लगा रहे हैं। तो ये था एक बड़ा अपडेट जिसके हम प्रवीण सर बता रहे थे। तो अब आरबीआई की चिंता कम होती दिख रही है, बैंकों में डिपॉजिट फिर से बढ़ने लगा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।